हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 12th क्लास हिंदी करम नाशा की हार कहानी को लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करम नाशा की हार कौन सी कहानी है बच्चों? करम नाशा की हार। तो चलो चलते हैं बच्चों कहानी की तरफ। करम नाशा एक नदी का नाम है। करम नाशा एक नदी का नाम है जिसके किनारे डीही नामक एक गांव है। जिसके किनारे डीही नामक एक गांव है। उस गांव में भैरव पांडे नामक एक व्यक्ति हैं। उस गांव में भैरव पांडे नामक एक व्यक्ति हैं जो पैरों से अपाहिज हैं। जो पैरों से अपाहिज हैं। भैरव पांडे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 2 वर्ष के छोटे भाई कुलदीप का पालन पोषण एक पुत्री की तरह किया था बच्चों। जब भैरव पांडे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी तो माता पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने 2 साल के छोटे भाई कुलदीप का पालन पोषण एक अपने पुत्र की तरह किया था बच्चों, भैरव पांडे ने। अब वह 16 साल का नौजवान युवक हो गया है। अब वह 16 साल का नौजवान युवक हो गया है। भैरव पांडे के मकान के पास ही एक मल्लाह परिवार रहता था। भैरव पांडे के मकान के पास ही एक मल्लाह परिवार रहता था। फुलमत इसी प्रकार की विधवा पुत्री थी। फुलमत इसी परिवार की एक विधवा पुत्री थी। एक दिन फुलमत भैरव पांडे के यहाँ बाल्टी आया। एक दिन फुलमत भैरव पांडे के यहाँ बाल्टी मांगने आई। भैरव पांडे के यहाँ बाल्टी मांगने आई। बाल्टी देते समय कुलदीप फुलमत से टकरा गया। बाल्टी देते समय कुलदीप फुलमत से टकरा गया। फुलमत पहले उसे देखती है और फिर मुस्कुरा देती है। फुलमत पहले कुलदीप को देखती है और देखकर फिर क्या करती है बच्चों? मुस्कुरा देती है वो। फिर कुलदीप भी उसकी तरफ देखता है। फिर कुलदीप भी उसकी तरफ देखता है और भैरव पांडे यह सब देख लेते हैं। भैरव पांडे यह सब देख लेते हैं और कुलदीप के क्रियाकलापों पर दृष्टि रखने लगते हैं। कुलदीप के क्रियाकलापों पर दृष्टि रखने लगते हैं। कुलदीप और फुलमत एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुलदीप और फुलमत एक दूसरे से क्या करने लगते हैं बच्चों? प्यार करने लगते हैं। वे दोनों एक दिन चांदनी रात में करम नाशा के तट पर छुपकर मिलने गए थे। ये दोनों एक दिन चांदनी रात में करम नाशा के तट पर छुपकर मिलने गए थे बच्चे। भैरव पांडे उन दोनों को देख लेते हैं। भैरव पांडे उन दोनों को देख लेते हैं और यह देखकर वे क्रोधित हो उठते हैं। यह देखकर वे क्रोधित हो उठते हैं और उन दोनों को डांटते हैं। और उन दोनों को डांटते हैं। कुलदीप के तो गाल पर थप्पड़ भी मार देते हैं। कुलदीप के तो गाल पर थप्पड़ भी मार देते हैं। लाज और भय के कारण कुलदीप घर से भाग जाता है। लाज यानी कि शर्म,
और डर के कारण कुलदीप घर से भाग जाता है। कुछ महीनों के बाद करमनाशा नदी में बाढ़ आ जाती है। कुछ महीनों बाद करमनाशा नदी में बाढ़ आ जाती है बच्चों। गांव वालों में यह अंधविश्वास प्रचलित है। क्या विश्वास प्रचलित है बच्चों को गांव वालों में? कि करमनाशा में जब बाढ़ आती है तो मानव बलि दी जाती है। अंधविश्वास ये प्रचलित था कि जब करमनाशा नदी में बाढ़ आएगी तो मानव की बलि दी जाएगी उस नदी में बच्चों। तो फूलमत विधवा है किंतु वह कुलदीप के बच्चे को जन्म दे चुकी है। फूलमत विधवा है किंतु वे कुलदीप के बच्चे को जन्म दे चुकी है। इस सूचना को प्राप्त करते ही सारे ग्रामीण करमनाशा की बाढ़ का कारण फूलमत को समझने लगते हैं। करमनाशा की बाढ़ का कारण फूलमत को समझने लगते हैं और निर्णय लेते हैं कि उसके बच्चे सहित फूलमत को करमनाशा नदी में फेंक दिया जाए। फूलमत डर के कारण अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाए खड़ी रहती है। फूलमत डर के कारण अपने बच्चे को अपनी छाती से लगाए खड़ी रहती थी। उसी समय भैरव पांडे आए। उसी समय भैरव पांडे आए। वे बच्चे को गोद में लेकर निर्भीक स्वर में कहते हैं कि फूलमत उनके छोटे भाई की पत्नी है। कि फूलमत उनके छोटे भाई की पत्नी है। ये बच्चा उनके छोटे भाई का पुत्र है। कौन कहता है? भैरव पांडे कहता है कि ये बच्चा उनके छोटे भाई का पुत्र है। गांव का मुखिया कहता है कि पाप का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। जो फूलमत ने पाप करा था, गांव की नजरों में फूलमत ने पाप करा था और गांव का मुखिया कहता है कि ये पाप तो भोगना ही पड़ेगा। इस पर भैरव पांडे कठोर स्वर में कहते हैं कि यदि वो यहाँ इकट्ठे सभी के पापों को गिनाने लगे तो यहाँ खड़े सभी लोगों को करमनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, भैरव पांडे ने क्या कहा तेज आवाज में कि यहाँ जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं, अगर मैं इन सभी के पापों को गिनाने लगूं तो यहाँ जितने भी सब लोग खड़े हैं वह सब नदी करमनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। उनको भी जाना पड़ेगा नदी में, अगर मैं उनके पाप गिनाने लग जाऊं। कौन कहते हैं बच्चे? भैरव पांडे। तो भीड़ में सन्नाटा छा गया और नदी की बाढ़ भी उतर गई। जो भैरव पांडे ने जवाब दिया था, जवाब देने के बाद भीड़ में सन्नाटा छा गया और जब सन्नाटा छा गया तो नदी की बाढ़ भी उतर गई। सही है बच्चों? ये कहानी थी करमनाशा की हार। ऐसी लिखेंगे सही बच्चे? ध्यानपूर्वक समझोगे, 2-3 बार सुनोगे तो ऐसी याद हो जाएगी बच्चों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।